हेलो एवरीवन। हमने कल हमारा माइटोकांड्रिया पढ़ा था, तो माइटोकांड्रिया में हमने देखा था कि जो माइटोकांड्रिया होता है आखिर होता क्या, उसकी खोज किसने की थी। आज हम देखेंगे मतलब जो हमारा क्या है, हमारा जो कोशिका है, कोशिका के आज हम जस्ट अगले पार्ट को देखेंगे। जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका में जितने कोशिकांग विद्यमान होते हैं उन कोशिकांगों को आज हम देखेंगे। देखिए, वैसे जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर क्या बनकर बनाते हैं हम। हमारा जो शरीर है ये कंकालों से मिलकर बना है। क्या है, जो हमारा पूरा शरीर है ये कंकालों से मिलकर बना है। वैसे ही जो हमारा केस की हमारी कोशिका होती है ना, ये भी ना कुछ विशेष कंकालों से मिलकर बनी होती है। का जो हमारी मतलब जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका भी ना जो इसकी ढांचा होती है, क्योंकि जब कोशिका है तो कोशिका ऐसे तो नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, ये हमारी इसकी कोशिका कला है, ये इसका केंद्रक है, ये इसके क्या है मतलब इसके पार्ट्स हैं। अगर मान लीजिए कि अगर इसमें कोई कंकाल ही ना, अगर कोई इसे सपोर्ट करने वाला ही ना हो, तो ये चिपक नहीं सकता है। मान लीजिए ऐसे, तो कभी इसकी आकृति ऐसी भी हो सकती है, ये 10 क्या, कभी इसकी आकृति ऐसी भी हो सकती है। मतलब ये जो आकृति होगी, ये आकृति इसकी अनियमित होगी, बिना यह आकृति के रहेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर यही हमारा शरीर है, अगर हमारे अंदर हमारी अस्थियां ना पा जाए, कंकाल ना पा जाए, तो अगर मान लीजिए बस मांस है तो मांस चिपक सकता है, चिपक जाएगा तो हमारा शरीर रहेगा ही नहीं। वैसे यहाँ पर जो मतलब कोशिका होती है, कोशिका में भी ना कुछ कंकाल पाए जाते हैं जिन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। का जो मतलब ये जो कोशिका होती है, कोशिका में भी ना कुछ कंकाल पाए जाते हैं जिन्हें हम फिलामेंट या फिर हम कहते हैं तंतु। आप कह सकते हो का फिलामेंट। ये जो फिलामेंट्स होते हैं या फिर जो ये कोशिकीय कंकाल होते हैं, का जो हमारे कोशिका कंकाल होते हैं, कोशिका कंकाल 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार की ना कोशिका मतलब कोशिका कंकालों से मिलकर बना होता है। जो हमारा ना क्या होता है, जो हमारा कोशिका कंकाल होता है, जो हमारा कोशिका कंकाल होता है, ये 3 प्रकार के ना फिलामेंट से मिलकर बना होता है। जो हमारा पहला फिलामेंट होता है इसे हम कहते हैं माइक्रो माइक्रो फिलामेंट फिलामेंट। जो हमारा सेकेंड होता है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फिलामेंट। और जो हमारा थर्ड होता है इसे हम कहते हैं माइक्रो, इसे भी इसका भी नाम होता है माइक्रो ट्यूबल्स माइक्रो ट्यूबल्स। देखिए, जो हमारा कोशिका कंकाल होता है ना, ये कोशिका कंकाल 3 प्रकार से मतलब 3 प्रकार के विशेष का फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जो कि निम्न है। पहला हमारा होता है माइक्रो फिलामेंट, जो हमारा सेकंड होता है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, और जो हमारा थर्ड होता है इसे हम कहते हैं माइक्रो ट्यूबल्स। तो ये क्वेश्चन आपके मन में आया भी होगा कि आखिर जो कोशिका है, कोशिका ऐसे क्यों स्थिर रहती है, उसे चिपकना चाहिए। तो मेरे में आया तो मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। और आप भी ना, आप भी मतलब सोचते रहिए कि कैसे क्या होता है, ठीक। तो ये हमारा होता है यहाँ पे ना, ये जो तीनों कार्य होती हैं, इनका तीनों का कार्य क्या होता है। जैसे कि जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो कंकाल है, कंकालों का कार्य है इनका विभाजन होना, हमारे शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मतलब जब जब हमारी कंकाल विभाजन होगी, विभाजन को का नियंत्रित करती है, या फिर जो कंकाल विभाजन होता है हमारे शरीर में का होगा, विभाजन होगा। वैसे ही ना ये जितने फिलामेंट्स होते हैं, ये ना मतलब जो कोशिका होती है, कोशिका के विभाजन पे करते हैं, सहायक करते हैं। कोशिका के विभाजन में सहायक करते हैं, तभी तो कोशिका वृद्धि करेगी और दूसरी कोशिका में टूटेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब जो कोशिका कंकाल होते हैं, कोशिका कंकाल 3 प्रकार होते हैं। अब हम अपने आते हैं अपने मतलब मेन पॉइंट पे। ये तो हमने देखा था, ये हमने बस जस्ट देखा है कि जो कोशिका कंकाल होता है, कोशिका कंकाल होता क्या है, और जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका आखिर ऐसे स्थिर कैसे होती है। अब हम देखते हैं इसके अंदर के जितने हमारे कोशिकांग है, कोशिकांग में हमने हमारा अंतःपृष्ठ जाल का पढ़ लिया था और माइटोकांड्रिया पढ़ लिया था। आज हम जस्ट देखेंगे हमारा गाल्जिका हुआ, लाइसोसोम हुआ, सेंट्रोसोम हुआ, उसके बाद केंद्रक, और मतलब बस 4 को देखना है, ठीक। देखिए यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। देखिए, जो हमारा सबसे मेन पार्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी कोशिका है, पूरा कोशिका का जो हम कह सकते हैं मेन पार्ट हमारा गालिका होता है। मेरे को मतलब पढ़ने से लगा है। वैसे सबसे मेन पार्ट हमारा तो इसका क्या होता है, मेन पार्ट जो होता है हमारा केंद्रक होता है। लेकिन मतलब कह सकते हैं कि जो पूरी कोशिका होती है, पूरी कोशिका को हम कह सकते हैं कि मतलब सांद्र उंदर या फिर भंडारा उंडारा जो पूरा कार्य होता है हमारा गालिका का होता है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब गालिका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, यहाँ पे देखिए गालिका गालजी काय गालजी काय। ये जो हमारी गालजिकाय है ना, इस गालजिकाय की खोज हमारे कैमिलो गाल्जी ने की थी। क्या, जो हमारा गालजिकाय है, गालजिकाय का खोज हमारे कैमिलो गाल्जी ने किया था।
कैमिलो गाल्जी ने किया था। इसकी खोज करने की ना प्रक्रिया बहुत लंबी है, बताने में बहुत टाइम लगेगा, तो छोड़ दीजिए, जानने की क्या ज़रूरत है। बस इतना जानिएगा कि जो हमारा गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय की खोज हमारे कैमिलो गाल्जी ने किया था, और कैमिलो गाल्जी के नाम पे ही जो हमारा गाल्जिकाय था, गाल्जिकाय का नाम पड़ता है। ये जो हमारा गाल्जिकाय होता है ना, गाल्जिकाय को हम बहुत से क्या करते हैं, नामों से भी जानते हैं। जो हमारा गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय को हम बहुत नामों से जानते हैं। ये जो ना हमारा गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे कि मतलब हमारे गांव में होता है ना, गांव में या फिर शहरों में एक ही व्यक्ति के बहुत से नाम होते हैं। मतलब एक ही जो व्यक्ति होता है उसके बहुत से नाम होते हैं। कुछ कुछ मतलब प्रश्न होता है तो कुछ रख देता है, कुछ खुश रहता है तो कुछ और रख देता है, कुछ दुख रहता है, कोई उसके हैबिट को देख करके, तो कोई कुछ करके देख के ना उसके बहुत सारे नामों का कर देता है, रख देता है। वैसे ही जो हमारा गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय के भी क्या होते हैं, बहुत नाम होते हैं। लेकिन ये आप ना कॉमन बात याद रखिएगा कि जो गाल्जिकाय में जितने पूरे नामों को देखेंगे उसमें हमारा क्या होता है, गाल्जी कॉमन होता है। हमारा जो ये का होता है, हमारा गाल्जी कॉमन होता है। तो आपको कहीं भी अगर गाल्जी दिख जाए और उसके बाद कोई भी नाम आए तो आप जान दीजिएगा कि वो जो हमारा नाम है गाल्जी काय का नाम है। इसके अन्य नाम में आते हैं हमारे गाल्जी उपकरण और गाल्जी सोम, मतलब गाल्जी सोम हुआ, गाल्जी उपकरण हुआ, ये सब जो नाम होते हैं ना। यहाँ पे एक नाम एकदम विशेष रूप से याद रखिएगा, अभी बताऊंगी मतलब ट्रिक के हिसाब से। देखिए यहाँ पे आप याद रखिएगा गाल्जी सोम, गाल्जी सोम, इसे माइंड में रखे रहिएगा। अभी जो हमारा अगला स्टेप आएगा ना, तो इसमें हमारा बहुत इसका मेन रोल है, ठीक। देखिए तो मतलब जो हमारा गाल्जिकाय है, गाल्जिकाय का बहुत सारा नाम है। जो हमारी गाल्जिकाय है, हमारी गाल्जिकाय की खोज हमारे कैमिलो गाल्जी ने किया था, और इसके बहुत से नाम है। ये आप देखते हो कि जो हमारी मानव कोशिका होती है या फिर जो कोशिका होती है, मतलब जीवों में जो कोशिका होती है, वो कोशिका थोड़ी बहुत ना, ये जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं में जो हमारा गाल्जिकाय होता है ये बड़ा पाया जाता है। जो मतलब पौधों की अपेक्षा जो जंतुओं के जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में जो हमारा गाल्जिकाय होता है ये बड़ा पाया जाता है। लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो गाल्जिकाय होते हैं ना, ये छोटे छोटे होते हैं। जो हमारा गाल्जिकाय होता है ये छोटे छोटे होते हैं। तो उन छोटे छोटे कणों को ना हम कहते हैं डिप्टियोसोम। क्या कहते हैं हम, डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम। तो अगर आपके सामने कभी भी डिप्टियोसोम आ जाए ना, तो आप जान जाइएगा जो हमारे डिप्टियोसोम है ये किसी और का नाम नहीं बल्कि हमारे गाल्जिकाय का ही नाम है। ये मेरे को डर लगता है ना कहीं मैं आपको कुछ गलत ना पढ़ा दूँ, नहीं तो आप लोग का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। सही है, डिप्टियोसोम यहाँ पे मैंने इधर रहेगी डिप्टियोसोम, ठीक। देखिए ये जो पौधों में पाया जाता है ना हमारा गाल्जिकाय, तो पौधों में कुछ खास नहीं पाया जाता है, छोटा बहुत पाया जाता है। तो छोटा छोटा पाया जाता है तो इसे हम कहते हैं डिप्टियोसोम। और बात करें हमारा जो शरीर होता है, इसमें हम गाल्जिकाय कहते हैं, और गाल्जिकाय के बहुत से नाम होते हैं, जैसे गाल्जी उपकरण हुआ, गाल्जी सोम हुआ। यहाँ पे याद रखिएगा गाल्जी सोम। यहाँ पे ना हमारा जो गाल्जिकाय है, गाल्जिकाय हमारा ये है, ये का है, ये हमारा गाल्जिकाय है। इसका बात करिए अगर कार्य की, का जो हमारी गाल्जिकाय है, अगर बात करें गाल्जिकाय की, तो गाल्जिकाय के ना बहुत से कार्य हैं हमारे शरीर में। हम आपने देखा था कि जो हमारी अंतःप्रद्रव्यजालिका थी उसका जो RER था, अर्थात रफ अपेंडिक, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, मतलब जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्यजालिका थी, उसमें आपने देखा था कि प्रोटीन का संश्लेषण हुआ था राइबोसोम के द्वारा। यहाँ से हमारा क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण हुआ था। अब ये जब प्रोटीन का संश्लेषण हुआ है, तो मान लीजिए कि उस राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन निकल रहा है, तो ये तो नहीं है कि जो प्रोटीन है पूरे कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा, सबको मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर मतलब हमें पानी छोड़ना है, देखिए मान लीजिए कि ये जो हमारा राइबोसोम है ये किसी पानी को छोड़ रहा है। अब यहाँ पे कुछ एक मतलब गोल संरचना है, अगर यहाँ से ये पानी छोड़ेगा तो पूरे में फैल जाएगा, इसका कोई कार्य नहीं रहेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये अलग संरचना है, जो हमारा यहाँ पे सेंट्रोसोम है ये अलग संरचना है, जो हमारा लाइसोसोम है ये भी अलग संरचना है। जब ये प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से प्रोटीन निकल रहा है और पूरे यहीं में फैल जा रहा है, जब पूरा फैल जाएगा तो उसका क्या अर्थ है, चाहे निकल चाहे मत निकल, काहे से उसमें किसी का उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए ना जो हमारा गाल्जिकाय ये जो हमारा का होता है, ये जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इस प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है ना, इसका जो संग्रहण होता है, अर्थात जो हमारा मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्यजालिका से जो हमारा का प्रोटीन संश्लेषण होता है, जो प्रोटीन निकलता है, उस प्रोटीन का जो हमारा संग्रहण होता है ना, ये हमारे गाल्जिकाय के द्वारा ही होता है। तो बात करें संग्रहण की, संग्रहण, तो इसका तो पहला कार्य क्या होता है, संग्रहण करने का। इसके अलावा ना मतलब जितने भी यहाँ पे जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका में जितने भी ना भोज्य पदार्थ होते हैं उनका यह भंडारण करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा भंडारण, भंडारण। इसके बाद जो सांद्रण की सब प्रक्रिया होती है ना, सांद्रण बहिस्रावण बहिः, ये सभी जो प्रक्रिया होती है हमारे गाल्जिकाय में होती है। संग्रहण में हमने देखा था कि क्या करते हैं, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का संग्रहण करती है, क्योंकि जो हमारे
मतलब जालिका से निकला होता है, शॉर्ट में जानिए, जो हमारे जालिका से निकला होता है उसका क्या होता है, संग्रहण करती है। इसके अलावा भंडारण, तो जो कोशिका होती है, कोशिका में हमारे जितने भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं उसका क्या करती है, भंडारण करती है। बात करते हैं सांद्रण, तो सांद्रण भी करती है। और बात करते हैं श्रावण, श्रावण कैसे करती है, तो आप देख रहे हो कि क्या है, जो हमारा गालजिका है, गालजिका में हमारे प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाके क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, अर्थात संग्रहण हो रहा है। जब संग्रहण हो रहा है तो जीवन पर तो संग्रहित रहेगा ही नहीं। मान लीजिए कि अगर हम किसी पदार्थ को यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ पे रख रहे हैं, अगर हम जीवन भर इसमें रखे रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं सड़ जाएगा और कुछ दिनों के बाद खराब हो जाएगा। ऐसे में इसका उपयोग तो होना चाहिए। तो ये जो गालजिकाय होता है ना, गालजिकाय से जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इस प्रोटीन को निकाल करके अन्य सभी कोशिकाओं को दिया जाता है। तो चूंकि जो प्रोटीन होता है ये तरल के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिसाव होगा। रिसाव मतलब श्रावण होगा, रिसाव मतलब श्रावण होगा। तो जो श्रावण करने का कार्य करती है हमारी, क्या करती है, हमारी गालजिकाय करती है। और बात करें शरीर में जितने भी श्रावण की प्रक्रिया होती है ना, ये सब गालजिकाय के द्वारा ही होती है। अगर आपको कहीं भी दिख जाए कि बताइए श्रावण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो आप आंख मूंद के मार दीजिएगा, जो हमारा गालजिकाय होता है, गालजिकाय के द्वारा हमारा क्या होता है, श्रावण की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा आप ना देखिए, मैंने कहा था कि आप लोग इसकी याद रखिएगा का, जो हमारा गालिसोम है, आप गालिसोम से याद रखिएगा का लाइसोसोम। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा गालिसोम होता है, गालिसोम से याद रखिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा गालजिकाय होता है ना, गालजिकाय के द्वारा हमारा लाइसोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। और किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे ना कुछ और पाए जाते हैं, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, पता ना, गालजी बर्टिल रुकिएगा ना, ये मतलब ना पढ़ाने है ना, तो कभी कभी गालजी वैल्यू द्वारा। यहाँ पे जो हमारा लाइसोसोम होता है ना, जो गालजी, आपने देखा कि जो हमारा गालजिकाय होता है, गालजिकाय का जो सेकंड नाम होता है हमारा गालजिसोम होता है। गालजिसोम से देखा हमने लाइसोसोम। तो जो हमारा गालजिकाय होता है ये हमारे लाइसोसोम का मतलब क्या करता है, निर्माण करता है। और ये ना गालजी वैल्यू की तरह होता है। जो हमारी गालजी की बैलियाँ होती हैं, मतलब जो गालजी बैलियाँ होती है, गालजी बैलियों के द्वारा हमारा क्या होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि जो शरीर का सबसे गुस्सेल अंग होता है, जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का जो निर्माण होता है ये हमारे गालजिकाय या गालजिसोम से ही होता है। और यहाँ पे आप गालजिकाय को याद रखिएगा, गालजिसोम, गालजिसोम, सोम, इसमें भी सोम लास्ट में है और इसमें भी सोम लास्ट है। तो गालजिसोम, लाइसोसोम, गालजिसोम, लाइसोसोम, गालजिसोम, लाइसोसोम। तो गालजिसोम से हमारे लाइसोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसका सेकंड का। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा गालजिकाय होता है ना, ये हमारे एक्रोसोम का निर्माण होता है। जितने लास्ट में आ जाए ना सोम, सोम, वो सब जान जाइएगा हमारा का है, गालजिकाय से का निर्माण होता है। जैसे कि हमारा एक्रोसोम हुआ, लाइसोसोम हुआ, ये दोनों जो होते हैं हमारे गालजिकाय से ही का होते हैं, निर्माण होते हैं। आप जानते हैं क्रोसोम किसे कहा जाता है, आपने हम ना जब जनन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे शुक्राणु। वैसे आप लोग शुक्राणु के बारे में जानते होंगे। जब आप शुक्राणु पढ़ोगे ना, तो शुक्राणु का ये जो अग्र भाग होता है, मतलब जो आयु का भाग होता है, ये हमारे क्रोसोम कहलाता है। ये जो क्रोसोम होता है ना, जब अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु के समय जो ऊपरी उसकी अंडाणु की जो परत लगी होती है, उसे भेदने का कार्य हमारे एक्रोसोम का होता है। तो जो हमारा एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम का जो हमारा निर्माण होता है, ये हमारे गालजिकाय या गालजिसोम के द्वारा होता है। इसका एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण। आपको कहीं भी ना लास्ट में सोम दिखाई, देखिए गालजिसोम, सोम, लाइसोसोम, सोम, एक्रोसोम, ये जो तीनों सोम मिल रहे हैं ना, इन सभी का निर्माण हमारा गालजिसोम या फिर गालजिकाय करता है। इसके अलावा जब हमारे क्या होती है, जब हमारी कोशिका विभाजन होती है, आप देखते हो कि जब मान लीजिए कि अब हम जब पैदा हुए होंगे तो बहुत कम कोशिकाएं रही होंगी हमारे शरीर में। जब हम पैदा हुए होंगे तो हमारे शरीर में बहुत कम कोशिकाएं रही होंगी। लेकिन जब हम जैसे जैसे बढ़ते गए हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन हुआ और हमारे शरीर में वृद्धि हुई। तो विभाजन के समय जो हमारी कोशिका पट्टिका होती है, क्या मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोशिका है और यहाँ पे मान लीजिए ना ये हमारी कोशिका है, इस कोशिका का ना क्या विभाजन हो रहा है। जब इसका विभाजन होगा तो यहाँ पे एक और कोशिका आ जाएगी। तो कोशिका विभाजन के समय ये जो हमारी कोशिका पट्टिका होती है ना, इस कोशिका पट्टिका का निर्माण जो होता है हमारे गालजिकाय के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, हमारे गालजिकाय के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट याद रहेगा कि जो हमारा गालजिकाय होता है ये हमारे कोशिका पट्टिका का करता है, निर्माण करता है। कोशिका पट्टिका का करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसके अलावा ना मैंने तो ये बस मानव में, ये सब तो काफ़ी मानव में। आप देखते हो कि जो हमारा गालजिकाय होता है, गालजिकाय को हम पौधों में क्या कहते हैं, इसे हम डिप्टियोसोम कहते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो डिप्टियोसोम होता है ना, कहाँ, अभी तो हम पौधों में पढ़ रहे हैं, तो मतलब मानव पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा था कि जो हमारा गालजिकाय होता है, गालजिकाय को हम डिप्टियोसोम भी कहते हैं, किसी पौधों में। तो आप याद रखिएगा कि जब पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण होता है,
आप जानते हो कि हमारे में कोशिका कला पाई जाती है, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता है। पौधों में डबल परत पाई जाती है, तो वहाँ पे उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका कला एक और मतलब जब सिंगल हो तो कोशिका कला होती है, लेकिन जब डबल हो जाती है तो वहाँ पे कोशिका भित्ति हो जाती है। और ये जो हमारी कोशिका भित्ति होती है हमारे पौधों में पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति, आप जानते हो कि जो हमारी कोशिका भित्ति होती है वो मृत सेलुलोज की बनी होती है। याद रखिएगा कि जो हमारी क्या होती है, जो हमारी कोशिका भित्ति होती है ये हमारे मृत सेलुलोज की बनी होती है। मृत सेलुलोज, आप याद रखिएगा कि जो हमारी मतलब ना जो हमारी क्या होती है, हमारी जो कोशिका भित्ति होती है ये मृत सेलुलोज की बनी होती है। और बात करें जो सेलुलोज होता है, इस सेलुलोज का जो हमारा निर्माण होता है ना हमारे गाल्जिकाय के द्वारा ही होता है, हमारे डिक्टियोसोम के द्वारा होता है। उस समय ना इस सेलुलोज को हम कहते हैं हेमीसेलुलोज। तो जो हमारा गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय उसका भित्ति में पाए जाने वाला जो हेमी सेलुलोज होता है उसका निर्माण कौन करता है, हमारा गाल्जिकाय करता है। तो याद रखिएगा कि ये पौधों में हेमीसेलुलोज का निर्माण करता है। हेमीसेलुलोज, ठीक। हेमोसेलुलोज का जो हमारा निर्माण होता है ये हमारा गाल्जिकाय करता है। इसके अलावा ना आपने देखा था कि जो गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय का मेन कार्य क्या होता है, श्रावण करना होता है। यहाँ पे जो गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय का मेन कार्य क्या होता है, श्रावण होता है। तो वैसे ही जो पौधे होते हैं, पौधों में भी जितने भी श्रावण की प्रक्रिया हुई, जैसे कि आप देखते हो कि जो पौधे होते हैं पौधों से हमारा गोंद निकलता है, रेजिन निकलता है। रेजिन हुआ मतलब वहाँ पे ना रेजिन गोंद वोंद जो होते हैं सब जितने अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कहाँ मतलब पौधों से निकलते हैं, उन सभी का जो श्रावण होता है हमारे गाल्जिकाय के द्वारा ही होता है। तो मानव में बस याद रखिएगा लाइसोसोम हुआ, एक्रोसोम हुआ, इन सभी का निर्माण जो होता है हमारे गाल्जिकाय के द्वारा होता है। कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है गाल्जिकाय के द्वारा होता है। लेकिन बात करें पौधों में, तो पौधों में से डिक्टियोसोम कहा जाता है। उसमें ये जो हमारी कोशिका भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति में हेमोसेलुलोज का निर्माण करती है। और इसके अलावा चूंकि इसकी प्रक्रिया मतलब ये श्रावण कार्य करती है, तो जो पौधे होते हैं पौधों में जितने श्रावण की प्रक्रिया होती है हमारे गाल्जिकाय के द्वारा ही होती है। तो ये हमारा का गाल्जिकाय खत्म हुआ। गाल्जिकाय में बस आप इतना याद रखिएगा। इससे आगे जानकर कुछ मतलब नहीं है, लेकिन ये ना बहुत बेसिक मतलब ना ये पूरा का है पूरा। अगर आप इतना गाल्जिकाय के बारे में जान गए ना तो आप सोच लीजिए कि आपके समक्ष अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप फिर ढूंढ ढूंढ के मारोगे, ठीक। ये हमारा गाल्जिकाय खत्म हुआ। अब हमारा जो सेकंड पार्ट आता है, चूंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा गाल्जिकाय है, गाल्जिसोम है, ये लाइसोसोम का निर्माण कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे मतलब फोर्थ आएगा। अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, ठीक। तो इसे देख लीजिए। वैसे पढ़ाती ऐसे होगी आप लोग इसकी साइड में ले सकते हैं ना, कोई बात नहीं, समझते रहिए। समझ लेंगे तो लिखना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक। तो समझते रहिए पहले, उसके बाद क्या करते हैं, वीडियो पोस्ट करके अपना लिखते रहिएगा। पहले समझ लीजिए। देखिए जो हमारा चौथा इसे हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ये काउंटिंग विशेष नहीं है, मैं पढ़ा रही हूँ तो बस जस्ट मैं काउंटिंग कर रही हूँ। ये नहीं कि मतलब चौथे पर हमेशा लाइसोसोम है, आप कहीं भी किसी भी लिख सकते हो। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मतलब 4 पे खाली लाइसोसोम कोई लिखेगा। आप जहाँ मन तहाँ किसी से 2 पर भी 1 पर भी कहीं भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी सुविधा हो ना वहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं लाइसोसोम। आप जैसे कि देखिए पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए हमारा जो घर होता है ना या फिर जो समाज होता है, समाज में या फिर घर में ना ऐसे मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि सब अच्छे होते हैं, कुछ लोग उसमें खराब भी होते हैं, मतलब गुस्सेल टाइप के होते हैं जो ना थोड़ी बहुत बात होती है ना सबको मार पीट कर रद्द कर देते हैं, सबको मार के ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही ना ये हमारा लाइसोसोम होता है। जब कोशिका में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो ये तुरंत फट जाता है और पूरी कोशिका को क्या करता है, विनाश कर देता है। कहा पूरी कोशिका को विनाश कर देता है। तो इसे हम ना मतलब नहीं कहते हैं गुस्सेल टाइप की प्रवृत्ति का होता है। तो ये भी वैसे होता है जब कोशिका में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है ना, कोई जब यहाँ पे जितने भी कोशिकांग हैं इन कोशिकांगों में थोड़ा बहुत कोई अपना कार्य से विचलित हो जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से विचलित हो जाता है और अपने मार्ग से अलग होकर दूसरा कार्य करने लगता है या फिर कुछ गलती कर देता है, तो ये फट जाता है और सबका कर देता है, सत्यानाश कर देता है, सबको मार देता है, अर्थात पूरी कोशिका को कार्य कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा लाइसोसोम होता है ये गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है, गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति का होता है। ये जो हमारा लाइसोसोम है ना, याद रखिएगा कि जो हमारा लाइसोसोम की बात करें खोजकर्ता की, तो इसकी खोज ना हमारे डी वी ड्यूबेन किया था, डी ड्यूबेन किया था।
जो इसके जनक है हम कह सकते हैं कि जो हमारा लाइसोसोम है, लाइसोसोम की जो खोज की थी हमारे डी डुबे ने की थी। अब बात करते हैं कि लाइसोसोम का कार्य क्या है। तो लाइसोसोम का कुछ नहीं कार्य, बस याद रखिएगा कि ये ना आत्म नहीं कहते हैं, आत्मघाती थैली कहा जाता है इसे। जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। क्या जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। देखिए आप इसे तोड़िए, जो हमारा आत्मघाती है, आत्मघाती को आप तोड़िए। आत्म मतलब अपने स्वयं का घात करना, कह सकते हो कि स्वयं का घात करना। आत्म मतलब स्वयं, घात मतलब घाती मतलब घात करना। तो जो स्वयं का घात करता है वही हमारा कहलाता है आत्मघाती थैली का, आत्मघाती कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा का है, जो हमारा लाइसोसोम है, ये एक थैले के समान है, तो इसे कहते हैं थैले। तो जो इसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर बात करें जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, इसका होता है पाचक काय। अगर बात करें कि जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का जो शाब्दिक अर्थ होता है पाचक काय। अब पाचन मतलब क्या होता है? पाचन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एकदम नष्ट कर देना। जैसे कि हम भोजन खाते हैं, तो भोजन का पाचन करते समय क्या करते हैं, जो पूरे भोजन होते हैं पूरे भोजन का नष्ट समाप्त कर देते हैं और शरीर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, मतलब कुछ लायक नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे पाचक का ये भी ना किसका पाचन करता है, तो हमारी कोशिका का पाचन करता है। जो हमारा पाचक काय होता है, ये किसी का नहीं बल्कि हमारे का कोशिका का कर देता है, पाचन कर देता है। जो कोशिका का पाचन करने का जो मेन कार्य होता है हमारे का होता है, पाचक काय का होता है। अगर कोई कोशिका उसका मर रही है, मान लीजिए कि मतलब ना हमारे हमारे जो शरीर है पूरी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन जब कभी कभी कोशिकाओं में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं कर पाती हैं, वह मतलब उनमें मान लीजिए वो बीमार हो जाती हैं क्या होते हैं, बीमार हो जाती हैं। तो वैसे कंडीशन में ना ये जो कोशिकाओं को समाप्त करने का जो कार्य होता है हमारे लाइसोसोम का होता है। आप देखते हो ना, आप याद रखिएगा, यहाँ पे विशेष रूप से याद रखिएगा कि लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो हमारा ना आरबीसीएस होता है, जो हमारा आरबीसीएस अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस। क्या रेड ब्लड कॉर्पस? जो हमारा आरबीसीएस होता है ना, आरबीसीएस में हमारा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब लाइसोसोम क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जानते हो कि जो हमारा ना ये जो हमारा आरबीसीएस होता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन और क्या करता है, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का क्या करता है, ये वहन करता है। जो हमारा आरबीसीएस होता है, आरबीसीएस में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे ऑक्सीजन का करता है परिवहन करता है। जब ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो अगर ऐसे में हीमोग्लोबिन मान लीजिए कि आप मतलब इमेजिन कीजिए कि जो हमारा आरबीसीएस है, आरबीसीएस में हमारे का है, आरबीसीएस में हमारे लाइसोसोम है। अगर आरबीसीएस में लाइसोसोम हो, ठीक, तो अगर मान लीजिए कि मतलब का ऑक्सीजन का परिवहन हो रहा है, ऑक्सीजन परिवहन में कुछ गड़बड़ी हुई ना, तो तुरंत उसे मार खत्म कर देगा। तो वैसे में ऑक्सीजन का परिवहन होगा ही नहीं, मतलब बाधा बहुत आएगी। तो ऐसे में ना जो आरबीसीएस होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन मतलब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। लेकिन जो मेन, मैंने तो वैसे बताया, लेकिन जो मेन रीज़न होता है कि ये जो हमारा आरबीसीएस होता है ना, आप जानते हो कि जो आरबीसीएस का कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन और क्या होता है चूँकि आरबीसीएस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। जब ये अधिक मृत ना मतलब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का वहन करने के लिए इसमें क्या होता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि जब ये जो हमारा आरबीसीएस होता है, आरबीसीएस जब परिपक्व अवस्था में आता है ना, जब मतलब हम लोग के युवा अवस्था में आता है, तो ये अपने नाभिक और अन्य जो अंग होते हैं उनका सबका क्या कर देता है, परित्याग कर देता है। क्या परित्याग कर देता है? तो यहाँ पे आप पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा केंद्रक होता है ना, केंद्रक केंद्र, तो आरबीसीएस में ना तो हमारा केंद्रक पाया जाता है और ना ही हमारा का पाया जाता है लाइसोसोम। ये दोनों हमारे आरबीसीएस में नहीं पाए जाते हैं। क्या ये दोनों हमारे आरबीसीएस में नहीं पाए जाते हैं? और ना आप जानते हो यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का जो कार्य होता है, ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना होता है। अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना होता है। आप याद रखिएगा कि जो हमारा का होता है लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम का जो मेन कार्य होता है, ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना होता है। लेकिन आप जानते हो कि जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, तो उसकी पाचन करने की कोई क्या आवश्यकता नहीं है। जब जब ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ है ही नहीं, तो उसको पाचन करने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे में का ये अनावश्यक हो जाता है, और अनावश्यक हो जाता है तो हमारा क्या होता है, आरबीसीएस में कामा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और इसका मेन कारण ये भी होता है कि जब मतलब जो आरबीसीएस अर्थात हमारा रेड ब्लड कॉर्पस होता है, जब ये परिपक्व अवस्था में आता है, तो ये अपने नाभिक और अन्य नाभिक मतलब केंद्र को, अपने केंद्र को और अन्य अंगों का परित्याग कर देता है। जब परित्याग कर देता है, उसमें ये लाइसोसोम का भी परित्याग कर देता है। क्योंकि जो हमारा लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम
का ये अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है, तो हीमोग्लोबिन में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाया जाता है। ऐसे में क्या होता है, हमारे में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, किसमें, आरबीसीएस में नहीं पाया जाता है। इसके बाद लाइसोसोम का बस इतना याद रखिए, जो लाइसोसोम होता है ये गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है। ये मतलब ये कुछ काम कोई गड़बड़ी होती है तो उसे क्या करते हैं, पूरा नष्ट कर देता है। आप कभी कभी देखते हो ना कि हमारे शरीर में चोट लग जाती है ना, तो शरीर क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। जहाँ का हमारा शरीर काला पड़ता है ना, याद रखिएगा कि जहाँ हमारा शरीर काला पड़ता है, मान लीजिए यहाँ तक काला पड़ गया, तो यहाँ की जो सभी कोशिकाएं होती है ना, मृत हो जाती हैं। यहाँ पर कभी कभी लाइसोसोम टूट जाता है, लाइसोसोम जो होता है ना टूट जाता है, तो यहाँ पे सभी कोशिकाएं मर जाती है, तो यहाँ पे काला पड़ जाता है। तो काला पड़ने का मेन कार्य होता है कि वहाँ की जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, अर्थात मर जाती हैं। ये जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम कुछ होता नहीं है। ये जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम कुछ नहीं होता है। ये जो लाइसोसोम होता है, बस लाइसोसोम में ना हमारे जल, जो हमारा लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम में कुछ नहीं पाया जाता है, बस पाया जाता है जल अपघटन विकार, जल अपघटन विकार या फिर एंजाइम, पा सकते हो एंजाइम। इसमें एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटनी एंजाइम, जो मतलब एंजाइम पाया जाता है और जल होता है। ये जो जल होता है ये अपघटनकारी होता है, अपघटनकारी होता है, क्योंकि जब अपघटनकारी रहेगा तभी तो किसी का ये अपघटन करेगा, तो ये अपघटनकारी होता है। तो लाइसोसोम में कुछ नहीं पाया जाता, लाइसोसोम में बस ना जल अपघटनकारी का पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है, जो किसी का करता है, नष्ट करता है। अब हमारा क्या आता है, अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम। क्या होता है सेंट्रोसोम, इस सेंट्रोसोम को ना आप लोग मतलब खुद करके देख लीजिए, अभी माइंड पे नहीं चढ़ रहा है, ठीक। देखिए जो सेंट्रोसोम होता है ना, सेंट्रोसोम कुछ नहीं होता है, जो हमारी कोशिका का विभाजन, यहाँ पे बस ये कि एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम कुछ नहीं करता है, ये बस हमारी कोशिका के विभाजन का कार्य करता है। आप देख रहे हो कि जो जब ये कोशिका दो कोशिका का, मान लीजिए कि यहाँ पे कोशिका है और इस कोशिका से कोशिका का निर्माण हुआ, तो ये जो कोशिका का विभाजन होता है ना, जिसके द्वारा जो कोशिका विभाजित होती हैं, ये किसी और कारण नहीं बल्कि सेंट्रोसोम के कारण ही होता है। तो बात करें कि सेंट्रोसोम, देखिए बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम का कुछ कार्य नहीं होता है, बस इसका एक कार्य होता है का कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन, कोशिका का विभाजन। ठीक, याद रखिएगा कि जो हमारा का होता है, जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम मतलब कुछ नहीं होता है, लाइसोसोम जब कार्य का होता है कोशिका का विभाजन। आप जानते हो कि जो हमारा माइंड है, माइंड में हमारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है या फिर जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई होती है हमारा न्यूरॉन कहलाती है। क्या, जो हमारा कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। आप जानते हो कि हमारी जो न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन में कभी वृद्धि नहीं होती है। ये जैसा होता है वैसे ही का बना रहता है, न्यूरॉन में हमारी कभी वृद्धि नहीं होती है। तो ये न्यूरॉन में न वृद्धि होने का जो मेन कार्य ये होता है ना, कि जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में हमारे तारक का पाया ही नहीं जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा न्यूरॉन होता है। अगर बात करें शरीर की सबसे लंबी जो हमारी कोशिका होती है, न्यूरॉन कही जाती है। बात करें सबसे बड़ी कोशिका हमारे शरीर की, अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका तो हमारा अंडाणु होता है। और बात करें शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो हमारा शुक्राणु होता है। यहाँ पे पॉइंट है तो मैंने बता दिया, ठीक। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप बताइए कि जो हमारा शरीर है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, तो आप कहिएगा कि अंडाणु है। सबसे छोटी कोशिका है तो क्या, हमारा शुक्राणु है। शुक्राणु और अंडाणु सब जानते हैं, तो शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु आप जानते हो कि ये पतले होते हैं और अंडाणु जो होता है गोल होता है। तो पतले हैं तो मतलब छोटे हैं, और गोल है मतलब बड़े हैं। तो अंडाणु जो होता है ये हमारे सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है हमारे शुक्राणु होते हैं। अगर बात करें जो सबसे लंबी कोशिका होती है तो हमारी न्यूरॉन होती है। और यहाँ पे ये पॉइंट बनता है, आप बताइए शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसमें कभी विभाजन नहीं होता, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, तो वो होता है हमारा न्यूरॉन। और ना आप लोग जानते हो कि जो कैंसर का जो मेन कारण होता है ना, ये कोशिका में विभाजन नहीं होता है। जिस अंग में ना, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोशिका का ज़्यादा विभाजन हो जाएगा तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, कैंसर पाया जाता है। तो कैंसर का कुछ नहीं होता है, कैंसर में ना ये होता है कि वहाँ की जो कोशिकाएं होती है कुछ ज़्यादा ही वृद्धि कर जाते हैं। जब कुछ ज़्यादा ही वृद्धि कर जाती हैं तो वहाँ पे एक रोग होता है, और जो रोग होता है हमारा कहलाता है कैंसर कहलाता है। तो हमने सेंट्रोसोम देख लिया, बस हमारा क्या रखना है, केंद्र। केंद्र आप याद रखिएगा कि जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक का खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो हमारा केंद्रक था, केंद्रक खोज हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये जो केंद्रक होता है ना, ये जो आपने देखा था कि जो हमारा केंद्रक होता है, केंद्रक हमारे आरबीसीएस में नहीं पाया जाता है। जैसे कि बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक वैसे ही कार्य करता है जैसे कि हमारा मस्तिष्क होता है। हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। वैसे ही जो पूरी कोशिका होती है, वो पूरी कोशिका को जो कंट्रोल करने का कार्य होता है हमारे केंद्रक का होता है। इसलिए इसे हम सेंट्रल रूम पर कहते हैं या फिर नियंत्रण कक्ष कहते हैं। आप याद रखिएगा कि जब ये आप जानते हो कि जो हमारा आरबीसीएस होता है, आरबीसीएस में ना हमारा मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता, इसे हम कहते हैं ये न्यूक्लियड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये
न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे आप कह सकते हो कि ऐसे मतलब ऐसे जीव जिनमें, या ऐसे जीव या फिर ऐसे अंग जिनमें क्या, जिनमें मतलब केंद्र का अनुपस्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड। और ब्रह्मांड में ना आप ऐसे भी जीव पाओगे जिनमें बहुत सारे केंद्र पाए होते हैं, उन्हें हम मतलब ना बहुत सारे केंद्र का अर्थात बहुत केंद्रिक होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिनोसाइड्स, या सिनोसाइड्स, सिनोसाइड्स, सिनोसाइड्स। और एक न्यूक्लियोटाइड मतलब जैसे न्यूक्लियोटाइड जिसमें हो, ए न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें ना हो, अपोजिट होता है। और सिनोसाइड्स ऐसे जो होते हैं जिनमें बहुत सारे हमें का पाए जाते हैं, केंद्र पाए जाते हैं, जैसे कि जो होता है हमारा का ये हमारा ना ये हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं, कवक होते हैं ना, इन सभी में क्या होता है हमारा मतलब बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं, इसलिए हम इन जीवों को हम कहते हैं सिनोसाइड्स। सिनोसाइड जीव में बहुत सारे केंद्र पाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ओवर हो गया तो बाय। और इसके बाद ना जो केंद्र को हम पूरी तरह से विस्तार हम अपने RNA और DNA में देखेंगे। तो ये हमारा जो कोर्स का चैप्टर हुआ समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका चैप्टर समाप्त हुआ।